स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसे आपके पसंदीदा किरदार जिनका घर है मार्वल कॉमिक्स, इन किरदारों को रचने वाले स्टैन ली ने एक बार कहा था, आपकी खिड़की के बाहर जो दुनिया है जहां कुछ भी घटता आया है या घटता रहेगा, मार्वल हमेशा उस दुनिया का प्रतिबिंब रहेगा। वो दुनिया चाहे भले ही बदलती रहे, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी कि हम किस तरह अपने हीरोइज्म की कहानियां बताते हैं। मार्वल के सुपर हीरोज आपकी दुनिया में रहने वाले, भले ही उड़ते हो, भारी भरकम टेक्नोलॉजी वाले सूट पहनते हो, फिर भी मानवीय स्तर पर हम आप जैसे हैं। बच्चों को खुद जैसा बनने की प्रेरणा देते, एक बेहतर दुनिया में भरोसा दिलाने वाले हीरो। उन्हें पूरी तरह फॉलो ना करने वाले भी उनके असर को नहीं नकार सकते, उससे अछूते नहीं रह सकते। एवेंजर्स एंड गेम का क्लाइमैक्स याद आता है, हूटिंग हो रही है, सिनेमा घर में सीटियां बज रही हैं, तभी अंत में आयरन मैन की डेथ हो जाती है। माहौल एकदम शांत, रील और रियल का फर्क समझने वाला दिमाग कोई तर्क नहीं देना चाहता। एक किरदार जिसने हंसाया, हिम्मत दी, वो अब नहीं दिखेगा। मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन जैसा ही एक और हीरो है, ब्लैक पैंथर। दोनों के पास खानदानी विरासत है, अमीर घराने से आते हैं। दुनिया के लिए ब्लैक पैंथर के नाम से पहचाने जाने वाले टीचाला एक राजकुमार हैं वकांडा के। वो देश है जिसे बाहरी दुनिया गरीब समझती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इसलिए क्योंकि वकांडा में वाइब्रेनियम की माइनिंग होती है। वाइब्रेनियम एक काल्पनिक धातु है, इतना शक्तिशाली कि आसानी से टूट कट नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी को सोख सकता है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड याद कीजिए, वो भी इसी से बनी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में नजर आया था। इस किरदार को निभाया था चैडविक बोजमैन ने। इस फिल्म के बाद उस किरदार की अलग से फिल्म भी आई 2018 में, जिसे ऑस्कर अवार्ड्स की 7 श्रेणियों में नॉमिनेशन मिला। ये दुनिया की पहली सुपर हीरो फिल्म थी जो ऑस्कर की सर्वोच्च बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में नॉमिनेट हो पाई। फिल्म की कॉमर्शियल और क्रिटिकल कामयाबी के बाद उसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर रायन कुगलर फिर से चैडविक के साथ काम करने को उत्साहित थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। चैडविक कोलन कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके बारे में सिर्फ उनके करीबियों को पता था। 28 अगस्त 2020 को खबर आई कि 43 साल की उम्र में चैडविक का निधन हो गया है। ये उनके परिवार, मार्वल फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। ब्लैक पैंथर का भविष्य अस्थिर हो चुका था। एंटरटेनमेंट वीकली को दिए एक इंटरव्यू में रायन बताते हैं कि चैडविक की डेथ से वो बुरी तरह टूट गए थे, इतना कि उन्होंने फिल्म मेकिंग छोड़ने का फैसला तक कर लिया था। रायन बताते हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कोई फिल्म बना पाऊंगा या नहीं, या कोई दूसरी ब्लैक पैंथर फिल्म ही, बहुत तकलीफ हो रही थी। रायन आगे बताते हैं कि चैडविक के आखिरी दिनों में दोनों की कुछ बात हुई। उसे याद कर उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ना ही इस फिल्म की नियति है। यही सोचकर ब्लैक पैंथर के सीक्वल पर काम शुरू हुआ, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर के पहले पार्ट में एक सीन है जहां टीचाला अपने सिंहासन के लिए अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने वाला होता है। तब उसकी माँ कहती है, उनको दिखा दो कि तुम कौन हो। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर आया है, जिसके एक सीन में उसकी माँ अपनी बेटी शूरी से कहती है, उनको दिखा दो कि हम कौन हैं। मेकर्स ने ब्लैक पैंथर को सिर्फ एक फिगर बनाकर नहीं छोड़ा, उसे एक आइडिया, एक विचारधारा में तब्दील कर दिया है, जिसका काम अपने लोगों की रक्षा करना है। फिल्म का ट्रेलर टीचाला की डेथ से खुलता है। वकांडा को बचाने वाला कोई नहीं। ऐसे में सामने आता है नेमोर, जल कुमारी और आम पुरुष का बेटा, जो आधा इंसान है और आधा म्यूटेंट। इसी वजह से पानी के ऊपर और पानी के अंदर बड़े आराम से सांस ले सकता है। पैरों की एड़ियों के पास पंख लगे हैं। नेमोर मानता है कि अंदर से टूटे हुए लोग ही लीडर बन सकते हैं। ट्रेलर देखकर लगता है कि वकांडा को उससे खतरा हो सकता है। विषम हालत में वकांडा को अपना नया ब्लैक पैंथर मिलता है, जो ट्रेलर के अंत में नजर आती है। सुपर हीरोज की तरह धम से जमीन पर नहीं उतरती। बैकग्राउंड म्यूजिक को इतना कम रखा कि टिपिकल हीरोनुमा एंट्री नहीं, बल्कि एक श्रद्धांजलि लगती है। बताया जा रहा है कि शूरी नई ब्लैक पैंथर होगी। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर विजुअली रिच है। पानी के अंदर वाले शॉट पॉज करके देखने वाले हैं, खासतौर पर नेमोर वाले, जहां हम उसे सिंहासन पर बैठते देखते हैं। हर तरफ आग लगी है और शूरी उसके बीचों बीच खड़ी है। ये शॉट स्टैंड आउट करते हैं। बड़ी सुपर हीरो फिल्मों की तरह ब्लैक पैंथर विजुअली हैवी फिल्म होगी, लेकिन सिर्फ यही इसकी ताकत नहीं रही। इन सबसे परे फिल्म का पहला भाग कहानी के स्तर पर मजबूत था। हीरो के साथ साथ उसके विलेन की दुनिया, उसकी वजह को फिल्म ने पूरी जगह दी। उस लिहाज से सीक्वल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। टीचाला को श्रद्धांजलि देना, वकांडा के अनिश्चित भविष्य पर बात करना, नेमोर और आयन हार्ट जैसे नए किरदारों से परिचित करवाना। 2 घंटे 42 मिनट की ये फिल्म कितना कुछ कवर कर पाएगी, इसका पता 11 नवंबर 2022 को चलेगा, जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।